दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 जून 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट्स है कि अभ्यर्थी पहुंचे शिक्षा आयोग, मांगी टीजीटी परीक्षा की तिथि। प्रवक्ता भर्ती 2022 की परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराने की उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना के बाद अब अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि घोषित किए जाने की मांग की है। अभ्यर्थी सोमवार को शिक्षा सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मिलने पहुंचे तो उनके लखनऊ में होने का मुलाकात नहीं हुई। आयोग के 12 अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू करने के बाद परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह से उनकी बात हुई। उन्होंने आश्वस्त किया कि टीजीटी परीक्षा 30 और 31 जुलाई को कराने की तैयारी है, जिसके संबंध में शासन से अनुमति मांगी गई है। अध्यक्ष के लौटने के बाद परीक्षा की तिथि जारी कर दी जाएगी। ये जो परीक्षा की तारीखें हमने कल की वीडियो में आपको बता दी थी कि जो चर्चा हुई है वो 30-31 तारीखों की हुई है। इस पर परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। ठीक है, तो आज के सभी समाचार पत्रों में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि देखिए एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन एश्योर्ड टू कंडक्ट टीजीटी एग्जाम ऑन 30 एंड 31 जुलाई 2025, यानी 30 और 31 जुलाई को आपकी परीक्षा कराए जाने की शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयारी कर रहा है। हालांकि ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है। ऑफिशियल नोटिस आपको अगले हफ्ते तक देखने को मिलेगी। वहीं पर आपको बता दें कि प्रतियोगी छात्र आज लोक सेवा आयोग पर भी आंदोलन करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 17 जून 2025 को लोक सेवा आयोग पर गरजेंगे प्रतियोगी अनिल सिंह। तो टीजीटी परीक्षा पर स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद युवा मंच की टीम आज लोक सेवा आयोग जाएगी और कई सारे यहाँ पर छात्रगण जाएंगे, जहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती, जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, बीईओ भर्ती और अन्य कई मुद्दों को लेकर के लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जाएगा और इन विज्ञापनों की मांग की जाएगी। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतलप्रद ओझा ने जीआईसी, एलटी ग्रेड प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, राजकीय डिग्री कॉलेजों के रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने को लेकर के मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में छात्रों का आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इन विज्ञापनों की मांग करें। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान की अगुवाई में आज फिर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन है। 8 मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कई सारी मांगे हैं। टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और टीजीटी बायोलॉजी का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के 8 बिंदुओं पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम आज शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहां पर पहुंचें जिससे धरने को सफल बनाया जा सके। इसके साथ ही यहां पर देखिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट दिया गया कि एडेड स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए धरना। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 को पूरा कराने की मांग करते हुए अभ्यर्थियों ने सोमवार को धरना दिया। निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने बताया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन मार्च 2021 में जारी किया गया था। इसकी परीक्षा वगैरह सब कुछ हो गया, लेकिन अधिकारी अब आगे जो है फाइनल जो काउंसलिंग है वो चीज़ें नहीं करा पा रहे, जिससे ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है। इसके लेकर के छात्रों ने कल धरना दिया। आपको बता दें इस भर्ती में 42,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो परीक्षा में पास हो चुके हैं और अब आगे की प्रक्रिया के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज मंगलवार को जारी किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र सिंह उपाध्याय राजधानी स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में दोपहर 1 बजे रिजल्ट जारी करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को थी। बीते 1 जून को 69 जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। रिजल्ट पूरी तरीके से बन करके तैयार है, तो आज ये रिजल्ट ऑफिशियली तौर पर जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में आप लोग जानते हैं कि विद्यालय खुल गए हैं शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए विद्यालय बंद हैं।
तो यहाँ पर जो है शिक्षकों का कहना है कि गर्मी इतनी हो रही, विद्यालय में बच्चे आ नहीं रहे, तो फिर शिक्षक जा कर के क्या करेंगे। और इसको लेकर के शिक्षक संघ की तरफ से अलग अलग माननीय जो सांसद विधायक उनकी तरफ से भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश शिक्षकों का भी बढ़ाया जाए। 6 नेताओं ने सीएम को पत्र भेजा है ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए अपडेट है कि छात्र संख्या कम होगी तो परिषदीय स्कूलों का विलय किया जाएगा। प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों का जल्द ही विलय किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को शासन की ओर से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों व जिला परियोजना राज्य अधिकारियों के नाम आदेश में कहा गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बच्चों की संख्या 50 से कम है उन विद्यालयों को मर्ज किया जाए, उन विद्यालयों के बच्चों को दूसरे विद्यालयों में भेजा जाए और ऐसे स्कूलों का विलय किया जाए। इग्नू में दाखिले के लिए आवेदन शुरू। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई 2025 सत्र में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड में लगभग 280 से अधिक कार्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ignu.ac.in पर जाकर के आप लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई तक लिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ODL मोड में यानी ऑनलाइन मोड में कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, 280 कोर्स यहाँ से संचालित हो रहा है। इन किसी भी कोर्स में आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेकर के। आप लोग जानते हैं एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 10 जून से 14 जून तक चली है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी थे जिनका मोबाइल नंबर मानव संपदा कोड सही होने के बावजूद लॉगिन नहीं हुआ और ऐसे शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं कर पाए। अब यहाँ पर समस्याएं ये हो रही है कि जो प्रिंसिपल है, मैनेजर, वो NOC नहीं दे रहे, फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, जिससे और भी कई समस्याएं आ रही हैं। तो 13 सूत्री मांगों को लेकर के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय पर कल यहाँ पर देखिए आंदोलन किया गया और स्थानांतरण की जो भी विसंगतियाँ दूर हैं, मतलब विसंगतियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए ज्ञापन दिया गया और कहा है कि शिक्षक संघ अगर ये चीज़ें नहीं मानी गई तो फिर शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। तो कुल मिलाकर के आपके लिए सामने देखिए अपडेट्स है कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। आपको बता दें कि पोर्टल पर 75,000 शिक्षकों का डाटा फीड किया गया था, इसमें 21,000 शिक्षकों का डाटा गलत है और ऐसे शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं कर पाए। यहाँ देखिए अपडेट है कि 14 दिन में जारी होंगे SSC के 4 नए विज्ञापन। सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आने वाले 14 दिनों में कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 4 नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। वहीं आगामी 3 महीने में 7 नई भर्तियों का परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। SSC की ओर से जारी भर्ती परीक्षा के कैलेंडर के अनुसार जून महीने में 4 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। इसी सप्ताह दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों में सब इंस्पेक्टर की विज्ञापन जारी होगा, ठीक है। और इसके बाद CHSL 2025 का विज्ञापन जारी होगा और कई सारे अन्य विज्ञापन हैं, जैसे कि MTS का भी विज्ञापन यहाँ पर जारी होना है। और इसके बाद यहाँ पर एक विज्ञापन और है JEE का, ठीक है। तो कई सारे विज्ञापन हैं, यानी धड़ाधड़ 4 विज्ञापन जारी होंगे जून महीने में। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि निदेशालय ने भेजा अध्याचन, परीक्षा के प्रारूप में अटक गई भर्ती। बात हो रही है यहाँ पर लोक सेवा आयोग में 562 पदों पर भेजे गए अध्याचन के बारे में। ये अध्याचन है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर या GDC प्रवक्ता भर्ती का। निदेशालय की तरफ से अध्याचन भेज दिया गया, लेकिन परीक्षा प्रारूप अभी तय नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी कुल मिलाकर के मामला अटका हुआ है। लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन शासन से अभी तक मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा अभी फ़िलहाल इसका विज्ञापन नहीं जारी हो रहा है। तो शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती का। दोस्तों ये हो गई आज के सारी अपडेट। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।